बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार काले चनों का शोरबा लेकर आई हूँ। काले चनों का सालन बहुत मज़े का बनता है ये, और इसका जायका बिल्कुल पायों का जैसा होता है। और मैं आप लोगों को इस रेसिपी में ये भी बताऊँगी कि हम इसको पायों की तरह किस तरह से बनाते हैं। हालाँकि हमने इसमें पाए नहीं डाले, लेकिन इसके शोरबे में जो पायों का जायका है वो किस तरह से आता है। और आज आप लोगों के लिए ये वाला मसला भी हल होगा कि जो कहते हैं कि हमारे काले चने सही से गलते नहीं हैं, सख्त रह जाते हैं, वो जायका नहीं आता है। तो आज ये सारे मसले हल होंगे इस वीडियो में। आप लोगों ने शुरू से आखिर तक वीडियो को देखना है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस है वो सबसे पहले आपको मौसूल हो। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और आखिर में लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगने वाली है। चले आए अपनी रेसिपी का जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 पाव के करीब काले चने लिए हैं। अगर आप नापें घर के कप से तो ये 1.5 कप काले चने हैं। इनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था 1 चम्मच मीठा सोडा डालकर। काले चनों की ये ख़ास बात है कि आपने इनके पूरी रात भिगोना होता है ताकि ये दूसरे दिन बहुत अच्छे से डल जाएं। इनको इसी तरह से मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धो दिया है। जो सोडे का पानी था वो मैंने निकाल दिया है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरे अब मेरे चने हैं और आप देख सकते हैं मैंने आपको दबा के भी दिखाया है कि ये अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं। अब सबसे पहले हम इनको बॉईल करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरी रात भिगोने का तो आप कम से कम 5 घंटे तो इसको ज़रूर सोडे के साथ भिगोइए, ठीक है। सोडे की मकदार आप थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इन भीगे हुए चनों को बॉईल करने के लिए रखेंगे। अच्छा, पानी कम से कम आपने इतना डालना है कि हमारे चने अच्छे से बॉईल भी हो जाएं, थोड़ा सा पानी भी रह जाए, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है। इसमें हमारे चने बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे क्योंकि पूरी रात के भीगे हुए चने हैं। बॉइलिंग के साथ साथ मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो भर के नमक भी इसमें शामिल किया है ताकि चनों का जायका हमारा बढ़ जाए। फिर हम बाद में नमक एहतियात से डालेंगे। अच्छा, जब जिस तरह से हमारे चने बॉईल होते रहेंगे आप देखेंगे इसके ऊपर से सफ़ेद झाग आना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये सारे झाग जो है वो फेंक दीजिएगा निकाल के। अगर आप ये झाग नहीं फेंकेंगे तो हमारे चनों का जायका जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। लिहाजा ये वाले जितने भी झाग आएंगे चनों के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता निकाल के चम्मच की मदद से इनको अलग कर लीजिएगा, फेंक दीजिएगा। जितनी देर में हमारे चने बॉईल हो रहे हैं इतनी देर में हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं 1-1 इंच के, 10 से 12 लहसुन के जवे लिए हैं, 1 बड़ी प्याज ली है और 1 बड़ा टमाटर लिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने इसका बारीक पेस्ट बनाकर रख दिया है। इसके साथ ही हम खुश्क मसाले भी एक जगह निकाल लेंगे जिनमें मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, रंग बहुत अच्छा आता है इससे हंडिया में। 1 टीस्पून मैंने भर के धनिया पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है, हल्दी इसमें बहुत कम जाती है। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के मैंने सौंफ का पाउडर शामिल किया है। इससे बिल्कुल हमारे जो सालन में पायों का जायका आएगा। और बहुत थोड़ा सा नमक लिया है, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है क्योंकि हम चनों में ऑलरेडी 1 टीस्पून नमक शामिल कर चुके हैं। अब हम अपनी कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम 1/2 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। जब सफ़ेद ज़ीरा हमारा अच्छा से करकड़ा जाएगा जो हमने टमाटर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हमने जो खुश्क मसाला जात रखे थे निकाल के वो भी हम इसमें साथ शामिल कर देंगे। और जग में हमारा जो थोड़ा सा पेस्ट रह गया था वो भी हम पानी डाल के इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिला के पकाएंगे तकरीबन आधे पौन घंटे के करीब हल्की आंच पे। इस तरह से हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे, तेल भी अलग हो जाएगा और मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। आपने मसाले की भुनाई इस तरह से करनी है कि बिल्कुल दानेदार मसाले की भुनाई होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक हमारे मसाले अच्छी तरीके से नहीं भुनेंगे हमारे जो है वो सालन में जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। लिहाजा आप लोगों ने टाइम निकाल के जो है वो मसाले बहुत अच्छे तरीके से भूनने हैं। इसमें आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इधर देखिए हमारे चनों को भी उबलते हुए 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे चने गले हैं और बहुत थोड़ा पानी रह गया है। हाथ से दबा के देखते हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे चने बॉईल हो गए हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है
और इन चनों को जो है हम सबसे पहले मसाले में शामिल करेंगे और पानी हम अलग कर लेंगे। ठीक है, आपने पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इधर हमारा मसाला भी पक के आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल हमारा मसाले का तेल बिल्कुल अलग हो गया है, दानेदार मसाला हमारा रेडी हुआ है। अब ये जो चने हमारे उबले में हैं, ये हम चम्मच की मदद से सिर्फ चने पहले इसके अंदर शामिल करेंगे। इस मसाले के अंदर सारे चने एक साथ शामिल कर देंगे, पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है चने वाला। अब ये सब चने जो है मसाले जब शामिल हो जाएंगे अच्छी तरीके से, तो आपने इसकी अच्छी तरह मसालों के साथ भुनाई करनी है, ताकि चनों में जो है मसालों का जायका भी बहुत अच्छे से आ जाए और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाए। आपने इधर जो है बिल्कुल जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी है। 10 मिनट खड़े होकर अच्छी तरह से चम्मच हिला हिला के आपने जो है वो चने और मसालों को बहुत भूनना है। जितनी आप भुनाई अच्छी करेंगे उतना ही आपका जो है वो सालन बहुत मज़ेदार बनेगा और जायका बिल्कुल पायो जैसा आएगा। मसाले बिल्कुल आपके कच्चे नहीं रहने चाहिए, भुने हुए होने चाहिए। बस यही तरीका है कि आप लोगों ने भुनाई सालन की बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छा हमारा सालन बना हुआ होगा उतना जायकेदार हमारा सालन बनेगा। ये देखिए आपने अच्छी तरह से इनको चनों को मसालों को खूब अच्छी तरह से चम्मच चला चला के भूनना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे चने जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, बिल्कुल तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब जो हमारा जो चनों का पानी था जिसमें हमने चने बॉईल किए थे, जिसमें हमारा नमक भी शामिल है, वो तकरीबन हमारा 1 गिलास के करीब है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको ढक्कन लगा के जो है 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि हमारे चने जो हैं और पानी में जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। चने हमारे बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आखिर में इसमें हम जो है बहुत सारा जो है वो धनिया शामिल करेंगे। धनिया का फ्लेवर जो है काले चनों में बहुत मज़े का लगता है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर चने बॉईल कीजिएगा, बनाइएगा, ये सालन ज़रूर रेडी कीजिएगा। इनको बॉइल्ड राइस के साथ खाइए, भगरे हुए चावलों के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, तंदूर की रोटी के साथ खाइए, बहुत मज़े के लगते हैं ये। अगर मैं इन चनों के फ़ायदे के बारे में बताऊं कि जिन ख़वातीन को खून की कमी रहती है, अगर बाकायदगी से वो इन चनों को अपनी डाइट में शामिल रखें तो उनकी खून की कमी भी दूर होती है। बच्चों, बुज़ुर्गों, बूढ़ों सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। जिनको कब्ज़ रहता है वो रोज़ाना एक चने की प्याली बॉईल करके उसमें नींबू मिला के रोज़ाना डेली बेसिस पे खाएँ और कब्ज़ की शिकायत उनको दूर हो जाएगी। बहुत मज़े के ये फ्लेवर के साथ साथ बहुत मज़ेदार होते हैं। बहुत मज़े का सालन हमारा रेडी होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से और फिर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।